हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूं और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वजाइनल डिस्चार्ज, महिलाओं में वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्या वो नॉर्मल भी हो सकता है, कब वो एबनॉर्मल होता है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर आपको कभी लाइफ में किसी टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो ना हो तो उसके लिए बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे चल के भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स कवर करूंगी। तो बात करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। वजाइनल डिस्चार्ज एक पदार्थ है, एक लिक्विड या फिर म्यूकॉइड चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो वजाइना में से एक्सपेल आउट होता है, और ये बनता है मोस्टली पानी से, म्यूकस से, और कुछ सेल्स जो वजाइना के और सर्विक्स के यानी कि बच्चेदानी के मुंह से जो एक्सपेल आउट होते हैं उन सेल्स से, और कुछ बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वजाइना में उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए और एक नॉर्मल हेल्दी वजाइना को बना के रखने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ अमाउंट का डिस्चार्ज 2 से 5 ml तक अगर आपको डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल क्लियर वाइट डिस्चार्ज है, उसमें कोई बदबू नहीं है, कोई फाउल स्मेल नहीं है, उस डिस्चार्ज से आपको खुजली, जलन, ऐसा कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल है। जो वजाइनल डिस्चार्ज है, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, वो टाइम के साथ और हर महिला से महिला में वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है सब में। कुछ समय पे जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, या आपका एग रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के टाइम पे, या फिर आप कोई गोलियां ले रहे हैं जैसे कि गर्भ निरोधक की गोलियां ले रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस में डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज भी ज्यादा क्वांटिटी में भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो वो हमेशा ही एबनॉर्मल होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें नॉर्मली भी वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है जब इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको डिस्चार्ज के साथ साथ नीचे हिस्से पे वजाइना के चारों तरफ रेडनेस हो रही है, खुजली चलती है, जलन होती है, डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, कुछ भी अजीब तरीके की कोई फाउल स्मेल है, या फिर आपके डिस्चार्ज की जो चिपचिपाहट है वो चेंज हो गई है, वो थिक हो गया है, डिस्चार्ज आपका दही जैसा गाढ़ा हो गया है, या फिर उसमें आपको झाग दिखाई देते हैं ग्रीन कलर का, येलो कलर का, किसी भी तरह का कोई कलर में अल्टरेशन हुआ है, या फिर आपको पेन रहता है निचले हिस्से में, या फिर आपको इंटरकोर्स के टाइम पे जलन होती है, आपके पार्टनर को कोई सिम्टम्स हैं, उनको भी अपने प्राइवेट पार्ट्स पे आपके साथ इंटरकोर्स करने के बाद जलन महसूस होती है या कट्स लग जाते हैं, तो डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो सकता है। आपको डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ फीवर भी डेवलप हो रहा है, या पेशाब में कोई प्रॉब्लम, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, ऐसा कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपका डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो बात करते हैं कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। पूरे रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो सर्विक्स में या वजाइना में या आपके बच्चेदानी में अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है, टैम्पून्स यूज करते हैं, या आप इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम यूज करते हैं, उन चीज़ों से आपको, आपकी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसके चलते आपको डिस्चार्ज बाद में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आपने कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ किया है, या आपने अपना साबुन चेंज किया है, या फिर कोई वजाइनल हाइजीन के लिए कोई प्रोडक्ट चेंज किया है, तो उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हुई है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं वजाइनल डिस्चार्ज के होने के, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। तो अगला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्या आप अपने डिस्चार्ज को घर पे ठीक कर सकते हैं। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं इसके लिए एडवाइस नहीं करूंगी। आप हमेशा, अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है अपने डिस्चार्ज में, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक गायनेकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि सारे डिस्चार्ज एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज का
केवल एक ही दवाई आती है, उसके लिए एक ही लाइन ऑफ मैनेजमेंट है कि आपको बस यही लेना है, हर कैसा भी डिस्चार्ज हो, कितना भी इसकी क्वांटिटी हो, आपको यही लेना है, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब डिस्चार्ज अपने आप में अलग हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो अलग टाइप का डिस्चार्ज कॉज करवाते हैं, जो फंगस यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें अलग टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। तो सबका मैनेजमेंट अलग होता है। सब जो जितने भी टाइप के डिस्चार्जेस होते हैं वो मैं आगे अपनी फ्यूचर वीडियोस में डिस्क्राइब करूंगी डिटेल में। तो उन सबका मैनेजमेंट भी अलग होता है, उनकी दवाइयाँ अलग आती हैं। अगर आप फंगस का आपको यीस्ट का इन्फेक्शन हुआ है और आप उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट वो फिर डेली टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। आपका प्रॉब्लम जो है ठीक तो होगा नहीं, साथ में आप वर्सनिंग और कॉज कर लेंगे। तो इसलिए घर पे खुद से डिस्चार्ज को ट्रीट ना करिए, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप उसको खुद से ठीक करने की कोशिश ना करिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो प्रॉपर एग्जामिन करते हैं आपको एग्जामिनेशन के बाद वो बताते हैं कि किस टाइप का डिस्चार्ज लग रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो दवाइयाँ देते हैं। अगर आपके पार्टनर को भी कोई सिम्टम्स है, उसको भी कोई आपके साथ इंटरकोर्स करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जलन होती है या कट्स लग जाते हैं, कुछ दाने दिखते हैं, या उनको भी कोई डिस्चार्ज आता है अपने लिंग से या पेनिस से, तो उनको भी साथ ही साथ ट्रीट किया जाता है। क्योंकि एक पार्टनर को ट्रीट कर दें और दूसरे को ना करें तो एक दूसरे से ट्रांसमिशन चलता रहता है। तो इसीलिए एक एट अ टाइम दोनों को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज को घर पे ठीक कर सकते हैं। तो ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया। अब मैं आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स के बारे में बताऊंगी जो अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से बचाव मिल सकता है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपको पहले भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रह चुकी है तो आपको ज़रूर इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो, दोबारा डिस्चार्ज ना हो। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपको बार बार अपने वजाइना को वॉश करने की आदत है, डूशिंग करने की आदत है, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जब भी आप जितनी बार भी आप वॉश करते हैं, अंदर से अगर आप वॉश करते हैं वजाइना को, तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो ज़रूरी रहता है उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो वॉश आउट हो जाता है और ये फिर उसको प्रोन कर देता है, जो वजाइना है उसको ससेप्टेबल बना देता है एबनॉर्मल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए। तो दूसरा जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो फिर इजीली इन्फेक्ट कर जाता है वजाइना को और उसके चलते आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। तो आपको दिन में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम सफिशिएंट है वजाइना क्लीन करना। और जब भी आप क्लीन करते हैं तो उसको अपना टॉवल अलग रखिए और उसको ध्यान रखिए कि वो एकदम ड्राई हो। टॉयलेट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वो खुशबूदार वाले टॉयलेट पेपर या वाइप्स आते हैं वो सब आपको यूज़ नहीं करने हैं। वो नॉन सेंटेड टिश्यू पेपर्स या नॉन सेंटेड वाइप्स ही यूज़ करने हैं वजाइना को ड्राई करने के लिए। और जो ड्राई करने का जो पैटर्न है वो भी आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। कभी भी आप पीछे से आगे की तरफ वाइप ना करिए, क्योंकि पीछे से अगर आप वाइप करते हैं तो अपने जो लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ के जो बैक्टीरिया हैं वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो फिर वजाइनल इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, पेशाब के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप वजाइनल वॉश करते हैं तो आपको या तो नॉन सेंटेड सोप्स, आपको बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड सोप्स का यूज़ नहीं करना है। हल्के माइल्ड सोप्स आते हैं, या तो आप उनका यूज़ कीजिए या आप सादा हल्के गर्म पानी से उसको वॉश कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप सोप्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो मार्केट में आजकल क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, नॉन सोप क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी वजाइनल हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्प्रेज, पाउडर्स, ये सब अपनी वजाइना पे यूज़ नहीं करना है। जितने भी परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, खुशबूदार प्रोडक्ट्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स में भी जो में भी परफ्यूम्ड होते हैं, वो सब आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद अगर आप वॉश करते हैं तो एक अच्छी हैबिट है, आपको पेशाब के इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाव देती है, साथ ही साथ आपके वजाइनल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है। लेकिन जब भी आप वॉश करें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना प्राइवेट पार्ट हमेशा सुखाना है, उसको गीला नहीं छोड़िए। इसके अलावा जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम जो आप अगर सैनिटरी नैपकिन या पैड यूज़ करते हैं तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा उसको
लगातार पहने नहीं रखना है, आपको उसको डिस्पोज कर देना है। चाहे लास्ट के डेज में ये कॉमन है कि जब ब्लीडिंग कम हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे, तो एक ही पैड्स या 2 पैड्स पर डे एक लेडी यूज़ कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी अमाउंट है, अगर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग हुई है और आप उसी पैड को पूरे दिन यूज़ करते हो, तो वो जो ब्लड आपका पैड में जो ब्लड है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और वो फिर आपकी वजाइना में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो इसलिए अपने सैनिटरी नैपकिन्स को एवरी 3 to 4 आवर्स आपको चेंज करना है। इसके अलावा आप जब भी वॉश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी हार्मफुल रहता है। हल्का गुनगुना पानी, जैसा कि मैंने बताया, उसी से आपको अपना प्राइवेट पार्ट वॉश करना है। ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताया कि नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी वजाइनल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, कौन से वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं एक महिला में। इसके अलावा आप वजाइना में अगर खुजली चलती है, इचिंग होती है, तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, तो ये सब मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगी। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।